नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानेंगे खातेदार के खाते में नॉमिनी न होने पर पैसा किसे मिलेगा। अगर कोई खाता धारक है, वो अपने खाता में किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है, तो पैसा उसका, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो पैसा उसका किसको मिलेगा। बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं, जिससे थोड़ी सी जागरूकता बढ़ सके और समझ सके आप नॉमिनी का होना या न होना कितना मतलब खराब भी साबित होता है और अच्छा भी साबित होता है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा। ये आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि जानकारी भरा हमारा वीडियो होता है। हमारे चैनल पर अगर आप जुड़े रहते हैं तो बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है निःशुल्क में। कोई आपको फीस भी नहीं देना होता है। हमारे चैनल के माध्यम से आप जागरूक भी हो जाते हैं। कितना उपयोग करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कितना आप इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारा छोटा सा मुहिम है कि हमारे चैनल के माध्यम से लोग जागरूक हों, और हमारे लिए यही सबसे बड़ी बात है। तो लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि लाइक हम वीडियो बहुत ही कंटेंट जो होता है खोजकर, उसको पढ़कर, उसको नोट करके बनाया जाता है। मेहनत लगती है वीडियो में, तो उसको आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और लाइक ज़रूर करें। तो आज हम जान रहे हैं नॉमिनी, खाते धारक के खाते में अगर नॉमिनी नहीं है तो पैसा किसे मिलेगा। चलिए हम जानते हैं कि अगर खाते धारक के खाते में नॉमिनी नहीं होता है तो पैसा किसे मिलेगा। तो सबसे पहली बात ये आता है, बहुत लोगों को यह बात सस्पेंशन रहता है कि नॉमिनी नहीं बनाया गया है तो कौन पैसा लेगा, किसको पैसा मिलेगा। और इस पैसे के लिए जब माता पिता कोई भी हो, पति पत्नी में से कोई भी हो, अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो वहाँ झगड़ा होना लाजमी हो जाता है और वहाँ झगड़ा लड़ाई भी हो जाता है, केस पुलिस सब कुछ हो जाता है उस पैसे के लिए। चाहे वो सेवा किए रहें या न किए रहें, लेकिन पैसे और धन के लिए सभी लोग लड़ाई झगड़ा आपस में करने लगते हैं, जो भी उत्तराधिकारी रहते हैं। तो ऐसे में अगर आपको सस्पेंशन है कि खातेदार ने कोई नॉमिनी नहीं डाला है और वह क्या हुआ है, मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो सबसे पहली बात यह आती है, अगर खातेदार के खाते में कोई नॉमिनी नहीं है, ऐड नहीं है, तो उसका मृत्यु अगर हो जाता है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके जो कानूनी उत्तराधिकारी होते हैं वह पैसा प्राप्त करते हैं। कब कानूनी उत्तराधिकारी होंगे उसके पास? वह शादीशुदा होगा तब। वह शादीशुदा अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, शादीशुदा कोई व्यक्ति है और वह खाता धारक है, खाते में नॉमिनी ऐड नहीं किया है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है शादी करने के बाद, तो वहाँ उत्तराधिकारी उसके हो जाते हैं पत्नी, बच्चे, माता पिता। वहाँ उत्तराधिकारी ये बन जाते हैं। इन लोगों में से कोई भी कुछ डॉक्यूमेंट्स देकर वो पैसा प्राप्त कर सकते हैं खातेधारक का। ये हो गई कि नॉमिनी नहीं ऐड करने पर शादीशुदा व्यक्ति अगर मर गया है तो उसके पत्नी और बच्चे माता पिता हो जाएंगे उसके उत्तराधिकारी। अब बात यहाँ आती है कि वो शादीशुदा नहीं है, उसका शादी नहीं हुआ है और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हुआ, पैसा सेविंग किया है, खाते में उसके पैसा है और वह नॉमिनी नहीं डाला है, तो वहाँ क्या होगा। अभी आपने जाना कि शादीशुदा पत्नी, बच्चे, माता पिता हो जाएंगे और गैर शादी के पुरुष का या स्त्री का या जो भी खातेधारक है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ उत्तराधिकारी कौन होता है, आइए हम जानते हैं। वहाँ उत्तराधिकारी ये हो जाएंगे जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुआ है, जो पुरुष जो है वह मर गया है या मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो वहाँ उसके माता पिता, भाई बहन,
उसके जो है पैसे के लिए बैंक में क्लेम कर सकते हैं। वो कानूनी उत्तराधिकारी हो जाते हैं। अगर अनमैरिड है, मैरिड नहीं हुआ है उसका, तो उसके माता पिता भाई बहन उसके क्या हो जाएंगे, उत्तराधिकारी हो जाएंगे। नॉमिनी न रहने के बाद भी उनका यहाँ अधिकार हो जाएगा कि वह पैसा के लिए बैंक में जाएंगे और वहाँ एक क्लेम करेंगे। तो क्लेम करने के लिए क्लेम होगा कैसे, आइए हम इसको भी आपको बता देते हैं। क्लेम करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, जैसे जो व्यक्ति जिस पैसा जिसका जमा है खाते में और नॉमिनी ऐड नहीं किया है उसका मृत्यु सर्टिफिकेट आपको वहाँ देना होगा, केवाईसी करवाना होगा, अपना जो भी डिटेल है आपको देना होगा ताकि साबित हो सके कि आप ही उसके उत्तराधिकारी हैं। ये आपको साबित करना होगा। जितना भी डॉक्यूमेंट्स बैंक में मांगा जाएगा उसको आपको वहाँ देना होगा। ये सारा जो भी दस्तावेज है आपको वहाँ देना होगा, तब जाकर आपको वह पैसा कुछ टर्म एंड कंडीशन लगाकर दिया जाएगा कि वास्तव में ये जो है इनके उत्तराधिकारी हैं, इनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाए। बात यहाँ आती है कि ये आसान नहीं है ट्रांसफ़र कराना। नॉमिनी न होने पर बहुत सारे झंझट भी होते हैं। कई चक्कर आपको बैंक का चक्कर लगाना पड़ता है, बैंक में जाना पड़ता है, डेथ सर्टिफिकेट उसका देना पड़ता है, कब मरा है फ़ोटो देना होता है, केवाईसी से संबंधित बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपको साबित करने के लिए देना होगा। उस पैसे को लेने के लिए इतना आसानी से आपको पैसा वह नहीं मिलेगा, आपको ये सारा काम करना पड़ेगा। तो क्यों नॉमिनी आवश्यक है? अब बात यहाँ आती है कि नॉमिनी क्यों आवश्यक है। आपके अगर खाता धारक कोई है तो नॉमिनी हम यही कहेंगे कि नॉमिनी आवश्यक रूप से जरूर डलवाएं। अगर पति का खाता है तो पत्नी का नॉमिनी, पत्नी को नॉमिनी ऐड करें। पत्नी का खाता है तो पति को ऐड करें। या बच्चों का है, एडल्ट हो गए हैं, माइनर हो गए हैं, वयस्क हो गए हैं, उनका भी आप नॉमिनी में नाम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपके न रहने पर उनको कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। हमारा जो सुझाव है हम बता रहे हैं कि नॉमिनी ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो बहुत सारे आपको समस्याएं आएंगी उस पैसे को लेने के लिए। 10 दिन में 20 दिन में आप पैसा नहीं प्राप्त कर सकते, ना ही एक हफ्ते में, आपको महीनों लग जाएगा ये सब डॉक्यूमेंट्स जमा करते, रिलीफ कराने में वह चीज़ आपको परेशानी होगी। इसलिए नॉमिनी डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब नॉमिनी डालना ज़रूरी हमने आपको बता दिया क्यों ज़रूरी होता है। नॉमिनी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप नॉमिनी नहीं डालते हैं तो आपकी मृत्यु अगर हो जाती है तो आपके जो भी उत्तराधिकारी हैं बहुत परेशान होंगे। उनके परेशानी को अगर आप कम करना चाहते हैं तो नॉमिनी ज़रूर डालें। नॉमिनी डालना बहुत ज़रूरी होता है। वो आसानी से आपकी मृत्यु के बाद पैसा ट्रांसफ़र कर लेंगे और उनका भी काम चल जाएगा। तो नॉमिनी डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर झगड़ा से आप चाहते हैं कि हमारे मृत्यु के बाद आपके बाल बच्चे, पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन जो भी हैं सुकून से रहें, आपके जाने के बाद भी, आपको मरने के बाद भी कोई अपशब्द ना कहें, तो आपको नॉमिनी ज़रूर डालना चाहिए और आपके जाने के बाद लोग उसका इस्तेमाल कर पाएँ। तो नॉमिनी का होना बहुत ज़रूरी है। नॉमिनी आपको डालना चाहिए। बिना नॉमिनी के उनके लिए परेशानियों का घर हो जाएगा और झगड़ा की जड़ हो जाएगा कि किसी को नॉमिनी नहीं डाला गया है तो सब लोग बंदर बांट कर लेंगे उस चीज़ को और वो कहीं का नहीं होगा। आपस में झगड़ेंगे, लड़ेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं होगा। तो नॉमिनी ज़रूर डलवाएं ताकि झगड़े से बचा जा सके, यहाँ किसी भी तरह से परेशानियों का सामना लोगों को ना करना पड़े और भविष्य में जो है परिवार के ऊपर कोई ऐसा दिक्कत भी ना आए। मान लीजिए आपके पत्नी को ही आपने नॉमिनी नहीं बनाया है, आपकी मृत्यु के बाद कितना उसको दर दर भटकना पड़ेगा उस पैसे के लिए, क्या क्या उसको डॉक्यूमेंट्स देना होगा। उसके भविष्य के लिए आपको ये करना होगा कि आप नॉमिनी ज़रूर ऐड करें। तो हमें उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। जय हिंद, जय भारत।